दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे और ये सारे सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो होते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो इस व्यू से अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। और एक ख़ास आप लोग को बात बता दें कि इस चैनल पे आपको ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव की सारी क्वेश्चन यानी सारे सब्जेक्ट की कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आने वाले सारे वीडियो को आप ज़रूर वॉच करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए आज का पहला सवाल अगर लें तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूट 3 है 1। अब रूट 3 1 क्या है तो आप देखेंगे अगर यहाँ ऑप्शन में तो दे रखा है आपको कि परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृत संख्या जो होती है गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये बात आप लोग जानते होंगे। और परिमेय संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं वो आपका परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसका नॉर्मली आपको बताया होगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या हम इसी बात को एक बार और आपको हम बता दें तो कहा जाता है कि वैसी संख्या या हम कह दें रूट के अंदर वैसी संख्या जो अभाज्य संख्या हो। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आपको मिल जाए तो फिर आप कहेंगे यहाँ पे भाज्य हो गया अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ अगर हम लोग सवाल में देखें तो सवाल में 3 है और 3 क्या है आपका, 3 है अभाज्य संख्या। 3 जब अभाज्य संख्या है और ये रूट के अंदर है, जब रूट के अंदर आ गया तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी ऑप्शन सी यानी अभाज्य संख्या यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 2, 10, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। यानी एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा जा रहा है कितना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको बता दें कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं आप 2 गुना 1, राइट। अगर हम 10 की बात करें तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक। अगर हम यहाँ पे 20 की बात करें, 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 2 यानी 4 और गुना 5 तो 20 हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो कॉमन क्या है, तो 2 2 2 सभी में, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ निकल जाएगा कितना, एचसीएफ यानी मोसो निकल जाएगा आपको यहाँ पे 2, क्योंकि 2 सभी में आ रहा है। अगर हम बात करें लोसो की बात करें यानी एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम देखिए जो दोनों में है उसे एक बार लेंगे तो आ जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखें 5 इसमें भी 5 इसमें भी एक बार लेंगे आप तो 5 आ गया। फिर ये 2 रेस्ट रह गया तो इस 2 को भी लेंगे तो आ गया कितना, ये हो गया आपको 5 गुना 10, 10 गुना 20 यानी आ गया 20। तो हम कह सकते हैं 20 अनुपात यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर हम 20 अनुपात 2 की बात करें, 20 अनुपात 2 तो 2 यहाँ पे आपका यानी देखेंगे 2 का यानी यहाँ गुणज है तो 10 दूना 20 कह सकते हैं और यहाँ पे कह सकते हैं 2 इकाई 2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 यानी 10 अनुपात 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, 10 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल यहाँ पे है कि 2 लगातार संख्याओं का मोसो, 2 लगातार संख्याओं का मोसो पूछा जा रहा है। तो 2 लगातार संख्या क्या हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, यानी आप 100 और 101 कह सकते हैं, यानी लगातार संख्या के बारे में बात कही गई है। तो 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होता है यानी मोसो होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे। या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम 3 और 4 लेते हैं, इसका मोसो निकालेंगे तो 3 को आप क्या कहोगे, 3 गुना 1। फिर अगर हम 4 की बात करें तो आप कहोगे 2 गुना 2, कुछ नहीं तो 1 आप ये दे सकते हैं। अब देखिए मोसो होता है जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों में क्या है 1 आएगा। या ऐसे नहीं तो आप इस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं। आप इस 3 से 4 में आप क्या करोगे, भाग दोगे, 3 से 4 में भाग देंगे तो आप कहेंगे 3 इकाई 3 बच गया। 1 से फिर आपको भाग देना होगा 3 में, जो कि आप 3 बार में यानी 1 को 3 बार पढ़ोगे तो ये फिर आपका
आ जाएगा। तो कितने बार में पूरा पूरा भाग लगा? 1। तो आपका मोसो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यानी 20 सही आंसर होगा। आपको याद रखना है कि दो लगातार संख्या जब पूछे तो उसका एचसीएफ हमेशा और हमेशा 1 आता है। ये आप स्टार लगा के आप इसे याद रख सकते हैं कि दो लगातार संख्याओं का मोसो 1 होता है। ये आप याद रखेंगे, राइट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि 6, 8 और 22 का लोसो और मोसो का अनुपात। जस्ट अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 2 बताए बस वैसा ही है, सेम टू सेम है। अगर यहाँ पे देखिए 6 तो 6 को आप कह सकते हैं 2 गुना 3, और फिर अगर हम यहाँ पे 8 की बात करें तो कहोगे 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें 22 का तो 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 11। आप देखिए दोनों में क्या चीज़ है, तो दोनों में अगर हम यानी तीनों में बात करें कि क्या कॉमन आ रहा है तो 2 2 2 यानी 2 तीनों में आ रहा है। जब तीनों में 2 आ रहा है तो हमारा एचसीएफ जो होगा एचसीएफ निकल जाएगा 2, राइट। अगर आप एलसीएम की बात करें, देखिए यहाँ पे पहले कहा है लोसो इसलिए हम पहले लोसो लेंगे, और फिर कहा है मोसो तो यहाँ पे यानी हम एचसीएफ लेंगे यानी मोसो लेंगे, ठीक। आप देखिए 2 दोनों में आया है तो आप तीनों में आया तो 2 ले लें। इसके बाद इसके अलावा देखेंगे 3 इसमें है, इसके अलावा किसी में नहीं तो फिर आपको 3 लेना होगा। फिर देखेंगे यहाँ पे ये 2 और ये 2 यानी आपका यानी और किसी में नहीं है फिर भी आपको लेना होगा, तो ये दोनों ले लिए। साथ ही साथ अगर हम इस लास्ट वाले की बात करें तो 11 रह गया, तो 11 आप लास्ट वाले में 11 भी लेंगे। तो अब यहाँ पे आप गुना कर देंगे, तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना आप कहेंगे 12, और 12 दूना यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 को फिर 11 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 11 चौके 44, ठीक, 11 चौके 44 हो जाएगा। और हासिल 4 और 11 दूना 22, 22 4, 22 4 26 यानी आपको हो जाएगा 264, 264 और 2। तो आप इसका अनुपात जब निकालेंगे तो यहाँ पे कहेंगे 264 अनुपात यानी 264 अनुपात 2। अब इसमें आप भाग लगा सकते हैं 2 से दोनों में, तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना? 2 इकाई 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 132 और 2 इकाई 2, तो 132 अनुपात आपका 1 आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो आपका सही आंसर पहला हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्या के बारे में बात कहा जा रहा है, तो अभाज्य संख्या आपको बताना है इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। कितना? केवल 2 गुणनखंड यानी 2 फैक्टर होता है, जिसमें जिसका 2 फैक्टर हो, जिसका 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका 2 फैक्टर कौन कौन सी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर होगा। तो अगर 15 की बात करें तो 15 को आप 15 में अगर देखें तो 15 में किस किस संख्या से भाग लग सकती है? 1 से, फिर कहेंगे 3 से, 5 से, या आप इसका अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, यानी आप इसको अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। चलिए, और साथ ही साथ 15 से भी भाग लग जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 23, तो 23 ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 और 23 से ही भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। 12 की बात करें तो 12 में 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, फिर 12 से भी लगेगा। अगर 75 की बात करें तो 75 में किस किस से लगेगा? 1 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, क्या चीज़ से? 5 से भाग लगेगा। 5 के बाद अगर हम देखें तो 15 से लगेगा, फिर 25 से लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से यानी भाग इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें केवल 2 ही गुणनखंड किसका, यानी केवल 2 ही संख्या से, यानी 1 से और खुद से कौन सा है? तो 23 है, जिसमें 1 से और खुद से यानी भाग लगता है। तो हम ये से भी जानते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं, वैसी संख्या जिसमें 1 से और खुद से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सी संख्या है? तो 23। आपका सही आंसर 23 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5005 इसमें लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 1001। अब इसमें हम अगर लगाएं 7 से तो 7 इकाई 7 बच गया आपको 3, 7 चौके 28 बच गया 2, 7 या 21। ठीक है, फिर अगर हम 11 से लगा दें तो कह सकते हैं हम लोग 11 इकाई 11, 11 तिया 33। अब कह रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है 1, 2, 3 और 4। तो इस तरह से 4 अभाज्य गुणनखंड निकल रहे हैं, यानी 5 से, 7 से, 11 से और 13 से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का यानी अभाज्य गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो 96 में लगा दीजिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर अगर हम लगाएंगे 2 से तो 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर लगाएंगे 2 से तो कहेंगे 6 दूना 12, 2 से लगाइए 2 तिया 6। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 2 कितने बार आया 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 2 पे पावर 5 गुना 3 कितने बार आया 1 बार। तो 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 1 और 2 पे पावर 5 क्या है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है। तो परिमेय के बारे में पूछा जा रहा है, जो जिसे हम पीवाईक्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 2 माइनस रूट 13 है और 13 अभाज्य में है, तो इसका मतलब एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए ये तो हुआ नहीं। रूट 15 की बात कर रहा है, रूट 15। अभी हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम कह सकते हैं 3 गुना 5, और ये दोनों क्या अभाज्य है। हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आता है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ये भी आपका सही आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है 2 रूट 3 भागा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बच गया आपका 2। ये आपका सही आंसर है, क्योंकि आप 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये पीवाईक्यू के रूप में है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन हम डी की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 तिया 6। तो आप देखेंगे कि 2 भी आपका अभाज्य संख्या है और फिर आपका 3 भी अभाज्य संख्या और रूट के अंदर है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, और फिर कहा जा रहा है और छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो आपका 4 होता है। दोनों का मोसो पूछ रहा है, तो 2 से 4 में भाग दे देंगे तो देखेंगे कि आप एक बार में ही लग गया, यानी आपका मोसो कितना आ जाएगा 2। ऐसे नहीं तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। कैसे, तो हम कह सकते हैं कि 2 बराबर 2 गुना 1, फिर कह सकते हैं 4, क्योंकि देखिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, और अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। याद रखें, अभाज्य जो होती है 2 और भाज्य जो होती है 4। तो हम यहाँ पहले अभाज्य संख्या लिए हैं और यहाँ पे भाज्य ले लेते हैं, तो इसको कह सकते हैं 2 गुना 2, यानी दोनों में क्या चीज़ आ रहा है 2, तो आपका सही आंसर 2, क्योंकि यहाँ पे मोसो पूछा जा रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लोसो होगा, यानी इसका लोसो पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि इसका लोसो कैसे हम निकालते हैं। देखिए ए और बी यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए भी अभाज्य संख्या है, तो एक यानी फार्मूला होता है, कहा जाता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उन दोनों यहाँ पे पहली बात, हाँ, उन दोनों संख्याओं के लोसो यानी एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे अगर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे लोसो एलसीएम पूछा जा रहा है, तो ए इंटू बी और एचसीएफ को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका होगा, तो उसी ए बी का होगा, यानी हम यहाँ पे एचसीएफ लिख सकते हैं, एचसीएफ। चलिए बराबर एलसीएम। अभी जस्ट आपको बताए थे कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे ए और बी/1 दे दें, बराबर में ये एलसीएम है आपका,
एलसीएम, ये आपका एलसीएम है, तो एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो ए भी आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो हमारा निकल के आया, एलसीएम कितना आया, तो वो निकल के आया आपको ए बी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखेंगे।